चलिए इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का, दोनों का। यहाँ डिफरेंस भी ध्यान देते जाना है। यहाँ पर एक एनिमेटेड व्यू प्रेजेंट करेंगे कि एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसा दिखता है, कैसा नजर होता है, कैसे होता है, ताकि वो दिमाग में आपके बस जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग दैट, ये पार्ट 9 है ऑफ चैप्टर 6 और इसकी जो प्रीवियस पार्ट है वो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज नॉट सिंपली आरएनए पॉलीमरेज, इसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज दो तरह के हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज वायरस के ऐसे होते हैं, कुछ वायरसेस में जो आरएनए पे आरएनए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो बात कर रहे हैं डीएनए से आरएनए बनाने की, यानी ट्रांसक्रिप्शन की, तो उसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये पार्ट ऑफ द डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा ये एंजाइम। तो इनिशियली ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है और अलग हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए इसमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। एक बार सिग्मा फैक्टर उसे बाइंडिंग करा देता है, फिर वो अलग हो जाता है। इसके बाद ये अनबाइंडिंग करता है एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द न्यू आरएनए ऑन द डीएनए टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बन गया है आरएनए डीएनए का एक हाइब्रिड बन गया है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन आगे की तरफ प्रोसीड करते जाता है इस तरह से। लेकिन ये बैक्टीरिया के केस में ये प्रोसेस क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए राइबोसोम वहीं पे तड़क से मिल जाते हैं एंड देन राइबोसोम विल बाइंड टू दीज आरएनए और दे विल स्टार्ट देन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारे राइबोसोम देख रहे हैं, दैट मींस इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम्स। आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होता है until unless ये पहुंच जाता है, ये कहां पहुंच जाता है? टर्मिनेटर रीजन पर। द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड द रो फैक्टर। ये हेल्प करेगा टर्मिनेट करने में। ये जाकर वहां पर बाइंड कर लेगा एंड विल रिलीज द आरएनए। आरएनए को रिलीज कर देगा और ये यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट की बात करें तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। दो कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर यह है कि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, इट ट्रांसक्राइब द रीजन व्हिच कोड फॉर द राइबोसोमल आरएनए। कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए हैं? देयर 28 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 28, 18s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s राइबोसोमल आरएनए। जबकि पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ये टीआरएनए, 5s आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को ये कोड करता है, ट्रांसक्राइब करता है। द थर्ड टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिसको आरएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं, इट कोड फॉर हेटेरोजेनस आरएनए व्हिच इज अ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिसका फाइनली स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग यानी एडिशनल प्रोसेसिंग होकर बनेगा फाइनल मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो सबसे पहले एक और बात है कि जो जीन्स होते हैं यूकैरियोट के, दे आर कॉल्ड स्प्लिट जीन्स। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, यानी नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग रीजन्स इनको कहा जाता है। जबकि दूसरी सीक्वेंसेस जो बगल की हैं, दे आर कॉल्ड एक्सॉन। ये सीक्वेंसेस फाइनल एमआरएनए में एक्सप्रेस होती हैं, ये प्रोटीन में एक्सप्रेस होती है, ये ट्रांसलेट होती है। सो दीज आर द कोडिंग रीजन्स, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग रीजन्स, नॉन फंक्शनल। सो जरूरी क्या है? सबसे पहले स्प्लाइसिंग जरूरी है ताकि इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन जो होगा उसमें तो दोनों ही आ जाएंगे। देन द प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, जिसके लिए एक एडिशनल प्रोटीन्स लगते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये प्रोटीन असिस्ट करेंगे ताकि एक्सॉन जो है वो लूप आउट करके ब्लैक वाले रीजन जो है लूप आउट कर जाए, ताकि इंट्रॉन्स, जो ये वाले इंट्रॉन्स वाले जो रीजन है, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाए। एक बार जब नजदीक आ जाएगा देन आरएनए अपना कामाल दिखाएगा। आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये क्या करेगा? इसको कट करके और एक्सॉन एक्सॉन को ज्वाइन कर देगा और इंट्रॉन को ये रिमूव कर देगा। दिस इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस एंड कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग कहेंगे ना। इस तरह से ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। इन एडिशनल कुछ और प्रोसेसिंग होगी, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग में हम यहां देख रहे हैं कि ये अनयूजुअल गुआनोसिन है। यूजुअली गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज मिथाइल गुआनोसिन, सो इट इज अनयूजुअल बेस। तो कैपिंग में कंडीशन में क्या होता है? ये 5 प्राइम एंड पर ये एड ऑन होता है। सो दिस फॉर्म द कैप एंड एट द 3 प्राइम एंड पर हम देखते हैं यहां पर एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड होते हैं टू फॉर्म अ tail, and this is called polyadenylate tail, which is 200 to 300 adenylate residues होती है। एग्जाम में कभी कभी ये नंबर ऑफ रेसिड्यूज पूछ लेता है। एक बार ये बन गया, नाउ इट इज कॉल्ड द एमआरएनए। फाइनली ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द एंड